हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे जस्ट फ्रॉम हेल का एपिसोड नंबर 10। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम ग्रीमोरी को देखते हैं जो एक गेट के बाहर उठती है और वो उस गेट को खोल के उसके अंदर चली जाती है। और हम उसके हाथ में एक चाकू भी देखते हैं जो वो आगे जाते जाते नीचे जमीन में कुछ ड्रॉ करने लग जाती है उस चाकू की मदद से। हम ग्रीमोरी को मंत्र पढ़ते हुए देखते हैं, फिर उसकी आंखें दिखती हैं, फिर उसके मुंह से खून निकलता है और हम देखते हैं उस सर्कल में से आग निकल रही होती है। आग निकलने के बाद वहाँ पर धुआं सा उठता है। उस धुआं के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बेल आ गया है। बेल ग्रीमोरी को देखते ही बोलता है कि तुम एक लो लेवल की डेमन ने मुझे कैसे बुलाया। तो ग्रीमोरी ऐसे एक्सप्लेन करने लगती है कि जो तीतिया के मिशन में काफी ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं क्योंकि एक ह्यूमन की वजह से। फिर बेल उससे उसका नाम पूछता है और वो बताती है कि वो हन्नाउन है। फिर बेल ये सुनकर पेमोन को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जो भी काम होगा, जिसे सुन के ग्रीमोरी शॉक में होती है। फिर हम देखते हैं जांग मुंजे को जो भाग रहा होता है एक आदमी के पीछे उसे पकड़ने के लिए, और वो थोड़ा बहुत उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो आदमी लेता है उसके चाकू लगा देता है। चाकू लगने के बाद वो गिर जाता है, उसके पेट से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और फिर वहीं पर ही दम तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पेमोन आता है और उसके अंदर अपनी आत्मा भेज देता है और वो दोबारा से अपनी आंखें खोलता है और वो हंसता है। फिर हम देखते हैं जैसे जांग मुंजे की एंट्री होती है वो पेमोन होता है। वो हनदाउन को देख रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है काफी चीजें। अगली सीन में हम देखते हैं हनदाउन कांग बिटना को बता रहा होता है कि उसने मिस्टेक कर ली है क्योंकि मुंजे को पता चल चुका है उसके बारे में। फिर कांग बिटना बोलती है तो अब तुम क्या करोगे। तो हनदाउन बोलता है मैं उसे देख लूंगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कांग बिटना बोलते हैं क्या तुम उसे मार दोगे। तो हनदाउन बोलता है अगर जरूरत पड़ी तो कर दूंगा। और हनदाउन उसे ये भी बताता है क्योंकि मुंजे उससे मिलना चाहता है। तो कांग बिटना बोलती है अच्छा वो मुझसे मिलना चाहता है तो मिलना तो पड़ेगा ही, और वो हंसती है। फिर हम देखते हैं कांग बिटना गली से जा रही होती है और देखते हैं हम तभी कि दूसरी तरफ से मुंजे आ रहा होता है। मुंजे कांग बिटना को देखते उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है। और अगले ही पल हम उन दोनों को कैफे में देखते हैं। वहाँ पर मुंजे उसे बोल रहा होता है कि उसके पास वीडियोस है। तो कांग बिटना बोलती है क्या तुम उसे धमकी दे रहे हो। तो वो बोल रहा है नहीं मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जो भी कहूंगा तुम वो कर लो। तो कांग बिटना कहती है तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो उस वीडियो के साथ। तो मुंजे कांग बिटना से पूछता है कि तुम हनदाउन को पसंद करती हो, पर मुझे लगता है हनदाउन तुम्हें ज्यादा पसंद करता है। तो बता तुम उसे कितना पसंद करती हो, इतना पसंद करती हो कि तुम सब कुछ को छोड़ सकती हो अपना। सुनते ही कांग बिटना हंसने लगती है और बोलती है तुम्हें जो भी करना है वो कर लो फुटेज के साथ। और हाँ अगर तुम हनदाउन से मिले तो उसे बिल्कुल भी धमकी देने की जरूरत नहीं है और ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये धमकी है। और ये बोलकर कांग बिटना वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मुंजे काफी ज्यादा हंस रहा होता है। फिर हम उसे कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं जहाँ पर ग्रीमोरी होती है और वो उसे बता रहा होता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही थी, हनदाउन बिल्कुल उसका क्राइम का कवर अप कर रहा है। तो ग्रीमोरी बोलती है तो इसका मतलब हमें बेल का ऑर्डर मानना पड़ेगा और हनदाउन को मारना पड़ेगा। तो पेमोन बोलता है कि हाँ बिल्कुल मारना पड़ेगा और बिल्कुल पेनफुल तरीके से हम हनदाउन को मारेंगे। ये बात करके दोनों हंस रहे होते हैं। अगला सीन कोर्ट का सीन होता है जिसमें कांग बिटना अपनी लास्ट स्टेटमेंट दे रही होती है और वो बोल रही होती है कि संघो को 2 साल की जेल होगी और 4 ईयर का प्रोबेशन होगा। ये सुनकर सन्हो के लोग काफी ज्यादा खुश में होते हैं और वहाँ पर एक रिपोर्टर होती है जो बिल्कुल मुंह बना रही होती है और हम सन्हो भी देखते हैं जो भी मुंह बना रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सन्हो एक फोटो देख रहा होता है जो कि उसकी माँ की होती है और उसकी होती है। फिर वो एक लॉकर के पास जाता है, उसमें पासवर्ड डालने के बाद उसके सामने से वो एक बॉक्स निकालता है और देखते हैं हम उस बॉक्स में से एक चाकू निकलता है जो कि वही सीरियल किलर जे का होता है। तो दोस्तों अब मुझे लग रहा है सीरियल किलर और कोई नहीं यही है। आपको कौन लगता है मुझे जरूर बताइएगा। तो आगे देखते हैं हम देखते हैं कांग बिटना ग्रीमोरी और पलक को कन्वीनियंस स्टोर। वो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और हम देखते हैं ग्रीमोरी कांग बिटना से बोलती है अब वो जेल से छूट गया है तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, उसे मारना पड़ेगा। पर हम देखते हैं कांग बिटना बोलती है कि नहीं अभी नहीं मारेंगे। ये सुनते ही ग्रीमोरी बोलती है पर ऐसा क्यों, वो सीरियल किलर जे है तो उसे मारना चाहिए, तुम्हें पता ही है वो कौन है। पर कांग बिटना बोलती है कि मुझे लगता नहीं है वो सीरियल किलर जे है या मुझे ऐसा कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ वहाँ पर जब मर रही थी तो वो सामने खड़ा था। और कांग बिटना एक्सप्लेन करने लग जाती है कि मुझे लगता है अब हमें थोड़ा सा सावधान होकर इस केस को सुलझाना चाहिए और मैं इसको थोड़ा देख कर ही मारूंगी उसे। ये सुनकर ग्रीमोरी बोलती है चाहे वो सीरियल किलर जे ना हो पर फिर भी उसने किसी को तो मारा है तो हमें मारना चाहिए। पर कांग बिटना उस चीज के लिए मना कर देती है। तभी ग्रीमोरी बोलती है आप इसलिए ऐसा कर रही है ना क्योंकि वो ऑफिसर जो थी वो हनदाउन की क्लोज थी इसलिए। ये सुनते ही कांग बिटना उसकी तरफ सीरियस मोड में देखती है। तभी वो हंसी मजाक में बोल देती है ग्रीमोरी तभी आप सबसे ज्यादा इसमें कंफर्म करके उसे मारना चाहती है। ये सुनकर कांग बिटना वहां से जा रही होती है। तभी वो मुड़ के ग्रीमोरी से बोलती है हनदाउन को कुछ भी मत करना, मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि अभी तुम उससे कुछ कर दो। ये बोल के वहां से वो चली जाती है। और अब हम देखते हैं कांग बिटना काउंट कर रही होती है कि उसने कितने लोगों को मारा है अभी तक और उसकी कैलकुलेशन में उसने 7 लोगों को मार रखा है और अगर वो सीरियल किलर जे को मारती है तो 13 लोग हो जाएंगे और फिर वो रिटर्न हो जाएगी हेल में। वो चीजें लिखने के बाद सोचने लग जाती है कुछ। और दूसरे सीन में हम देखते हैं चेयरमैन जोंग जन तेक्यू से बातें कर रहे होते हैं कि अभी तक रीडेवलपमेंट एरिया कुछ काम क्यों नहीं हुआ है। तो तेक्यू बोलता है कि मैं उसका काम कर लूंगा। ये सुनने के बाद चेयरमैन जोंग बोलते हैं कि लगता है कांग बिटना कुछ कर रही है और वो उसे वीडियो दिखाने लगते हैं तेक्यू को। फिर तेक्यू बोलता है तो आप इसको दोबारा से हेल्प करने लग जाओगे। तो चेयरमैन जोंग बोलते हैं हाँ क्योंकि उसने हमें सन्हो के केस में भी हेल्प करी है हमें करना पड़ेगा। ये सुनकर तेक्यू थोड़ा नाराज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कांग बिटना को गैब्रिएल के साथ और वो उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारा मतलब क्या था कि मेरे को हनदाउन को बचाना है। ये सुनकर गैब्रिएल बोलता है वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम हनदाउन को कैसे बचाओगे, पर क्या चीज पक्की है कि तुम या फिर हनदाउन में से कोई एक जरूर मरेगा। फिर कांग बिटना थोड़ा सोचती है फिर बोलती है अगर मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया और मैं हेल चली गई फिर ये बॉडी तो ऑलरेडी मर जाएगी तो इसका मतलब हनदाउन को मरना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर गैब्रिएल बोलता है कि मतलब तुम तो पागल हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मतलब तुम्हारी तरह ही सारे डेमन स्टूपिड होते हैं क्या। ये सुनकर कांग बिटना बोलती है अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताती क्यों नहीं है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का देख रहा होता है जब वो बूढ़ी वहाँ पे चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो उसके लिए बूढ़ी माँ होती है। कांग बिटना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है इसलिए वो चिल्लाने लगती है वहाँ पर और बोलती है कि मुझे बताओ कुछ भी हो बताओ। लेकिन गैब्रिएल कुछ बता नहीं रहा होता है। फिर वो उड़ जाती है गुस्से की वजह से और हम देखते हैं वहाँ पर वो दूसरा लड़का आता है और उसे बोलने लगता है कांग बिटना को कि तुम ये कैसे बोल रही है एल्डर से। और कांग बिटना उसे वापस से बोलती है तुम अपना ही काम
काम करो। और हम देखते हैं गैब्रियल एक्टिंग करने लगता है कि वो काफी ज्यादा दुखी है, तो वो लड़का गैब्रियल को वहां से ले जाता है और कांगबिटना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अगले सीन में हम कांगबिटना को चीफ के पास देखते हैं, जो कि चीफ उसके कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ रहा होता है, जो कि रेस्टोरेंट में हो रखा होता है जब वो 2 लोगों को मारती है। और वो कांगबिटना से बोलने लगता है कि ये वही रिपोर्टर है जो तुम्हारे बारे में हमेशा कुछ ना कुछ लिखता रहता है, तुमने इससे कुछ ले रखा है या फिर तुमने इससे मनी ले रखा है जिसकी वजह से तुम्हारे बारे में लिखता है। पर कांगबिटना बोलते हैं वाह कितना अच्छा रिपोर्टर है, कम से कम सच्चाई की साथ तो दे रहा है ये सुनकर चीफ बोलने लगता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ तो करना चाहिए, मैं तुम्हारी साइड में और तुम इसकी साइड ले रही हो। चीफ कांगबिटना को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं पर कांगबिटना नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम हानदान, वलक और कांगबिटना को देखते हैं जो केस के बारे में काफी ज्यादा पढ़ रहे होते हैं और उसमें से कॉमन चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। और फिर कांगबिटना कुछ वहां पर कॉमन चीजें पढ़ती है और बोलती है ये पक्का शैतान है। और शैतान का नाम सुनते ही वलक शॉक हो जाता है और बोलता है तभी तो ये चीजें हो रखी है क्योंकि खानदान को पेरेंट्स को मरे हुए काफी टाइम हो गया, तो ये सीरियल किलर भी काफी ज्यादा बूढ़ा हो जाना चाहिए पर अभी तक एजेड भी नहीं हुआ है, इसका मतलब ये शैतान है। पर हानदान समझ नहीं पाता और पूछता है तो कांगबिटना कहती है तुम्हें याद है मैंने एक शैतान की तुम्हें स्टोरी बताई थी, जो कि शैतान होता है सेकंड इन कमांड होता है हमारे हेल में, पर उसने 26 साल पहले रिवॉल्ट करने स्टार्ट कर दिया था और उसने क्यूलम को स्टोल कर लिया था, फिर वो अर्थ की तरफ चला गया था और तब से शैतान और क्यूलम डिसेपर हो गए हैं। ये सुनकर हानदान बोलता है इसका मतलब क्या है और इसका सीरियल किलर से क्या रिलेशन है। तो वलक बोलता है कि इसका मतलब है कि जो शैतान है अगर उसको जिंदा रहना है तो उसको ह्यूमन बॉडी पार्ट चाहिए, वो भी गुड पीपल के, और क्यूलम चाहिए। पर हानदान बोलता है कि मुझे अभी समझ में नहीं आया। तो वलक बोलता है इसका मतलब ये है कि सीरियल किलर जे के अंदर शैतान घुस गया है और वही मर्डर्स को कर रहा है। ये बात होने के बाद कांगबिटना बोलती है चलो हम विक्टिम की फैमिली से मिलते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने क्रिमिनल को फॉरगिव करा है या नहीं करा है, और अभी देर भी नहीं हुई है, हम पता कर सकते हैं कि वो शैतान है या नहीं है। तभी हानदान पूछता है कांगबिटना से अगर किसी फैमिली ने उसे माफ कर दिया है तो फिर क्या होगा। तो कांगबिटना कहती है तुमने अभी तक माफ करा, तुम्हारे टाइम भी तो कितना होगा, तुम माफ कर सकते हो। ये सुनने के बाद हानदान बोलता है शायद मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया था और वो दुखी हो जाता है, जिसको देखकर कांगबिटना भी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं डोंगह्यून और जिनसोक कांगबिटना की डिटेल्स को देख रहे होते हैं कि वो इस समय कोर्ट में थी, फिर उसने टैक्सी लिया होगा, फिर वो हाफ एन आवर में वहां पर पहुंच गई होगी पार्क में और फिर ये इंसिडेंट को हुआ होगा और तब उसने उसको मार दिया होगा। पर वहां पर कोई भी विटनेस नहीं था और ना ही सिक्योरिटी फुटेज थी। ये सुनने के बाद जिनसोक बोलता है क्या पता ये फैमिली जोंग जेग्यूल से रिलेटेड हो, क्योंकि वो काफी ज्यादा कांगबिटना के मैटर्स में टांग अड़ाते हैं। तो दोंगहो बोलता है हाँ क्योंकि लास्ट पर्सन भी उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में तेक्यू ही था, चलो हम इसको देख लेंगे और हम दोनों देख लेंगे कि क्या कांगबिटना कहाँ पर रहती है और उसके बारे में क्या क्या होता है। और हाँ एक रिपोर्टर भी है जो उसके बारे में काफी ज्यादा लिखता है, तो हम इसको भी देख लेंगे। अगले सीन में हम टेरेस में मुंजे को देखते हैं जो कि पेमोन है। पेमोन हानदान को बुलाता है और फिर हानदान जाता है और उसे वो वीडियो दिखाने लगता है। वीडियो दिखाने के बाद हानदान उसका फोन लेके तोड़ देता है। तभी पेमोन नाटक करने लगता है चिल्लाने की और वो काफी ज्यादा पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाता है और फिर वो हंसने लगता है, जिसकी वजह से हानदान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर पेमोन उससे बोलता है अगर तुम ये वीडियो को लीक नहीं करना चाहते हो तो जो भी मैं कहूंगा वो करने लग जाओ। और हम देखते हैं कि वो हानदान को धमकी दे रहा होता है पर हानदान काफी ज्यादा गुस्से में हो रखा होता है। पर पेमोन उससे डरता नहीं है और बोलता है अगर तुम चाहते हो ये वीडियो लीक ना हो तो जो भी मैं कहने वाला हूँ वो करो, और मतलब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये वीडियो लीक ना हो। और ये वो बोलकर वहां से चला जाता है। फिर हम कांगबिटना और हानदान को देखते जो हर विक्टिम के पास जा रहे होते हैं जो सीरियल किलर से रिलेटेड होते हैं। कभी वो एक हाउस में जाते हैं, कभी दूसरे हाउस, कभी तीसरे में, कभी चौथे में, पर वहां पर हर जगह उन्हें आंसर यही मिलते हैं कि हमने माफ तो नहीं करा है पर अब हमें होप भी नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं तो वो कहाँ पकड़ा जाएगा। ये सब करने के बाद हानदान और कांगबिटना ड्रिंक के लिए जाते हैं और वहाँ पर कांगबिटना काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। पर हानदान उससे पूछता है तो तुमने कहाँ से देखा है ड्रिंक करना। तो वो बोलती है कि मैंने ये टीवी से देखा है, ड्रामा से देखा है कि अगर इंसान दुखी होते तो वो ड्रिंक करते हैं। तो हानदान पूछता है तो मतलब तुमने जब मेरे बैंडेड करा था तो वो भी टीवी से देखा था। तो कांगबिटना बोलती है हाँ मैंने भी वो वहीं से देखा था। फिर हम देखते हैं हानदान उसे थैंक यू बोल रहा होता है कि जो भी तुमने चीजें मेरे लिए करी है अभी तक, मैं तुम्हें काफी ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस चीज के लिए। ये बातें करते करते कांगबिटना के पास मैसेज आता है उन क्लीनर्स का और वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें डिटेल्स बता दूंगा और तुम्हें वहां आना पड़ेगा। फिर दूसरे ही पल हम कांगबिटना को एक जगह पर खड़े हुए देते हैं, वहां पर वो क्लीनर आते हैं और उसे वो रोल पकड़ा देते हैं और फिर वहां से वो चले जाते हैं। कांगबिटना उस रोल को खोलती है और जैसे ही पढ़ती है तभी वो रोल गायब हो जाता है। और दूसरी तरह हम देखते हैं ग्रेमोरी वलक को एक जगह पे लेके जा रही है। वो गेट खोलती है पर वलक काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और जब वो जाता है फिर हम देखते हैं दूसरी साइड से मुंजे आता है जो कि पेमोन होता है। वो अपनी आंखें दिखाता है जिसकी वजह से वलक को पता चल जाता है कि वो पेमोन है। वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर पेमोन उसका आता है, कॉलर पकड़ के बोलता है मैं तुमसे जो भी कहूंगा अभी तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसको देखने के बाद वलक काफी डर जाता है और बोलता है हाँ मैं कर दूंगा। जब पेमोन वहां से जा रहा होता है तो ग्रेमोरी उससे बोलती है कि तुम्हें जुस्तुतिया को नहीं मारना है, मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हें सिर्फ खानदान को मारना है। ये सुनकर हम देखते हैं पेमोन को फ्लैशबैक आता है जिसमें वो बेल से बात कर रहा होता है। अगर मैंने उस इंसान को मार दिया पर उसने कोई सिन कमिट नहीं करा है फिर मुझे क्या करना है। तो बेल बोलता है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा वो सिन कमिट करे। फिर पेमोन बोलता है कि अगर जुस्तीतिया ने कुछ करा तो मुझसे क्या करना पड़ेगा। फिर बेल बोलता है अगर उसने कुछ करा तो तुम उसे भी मार सकते हो, और दोनों हंसने लग जाते हैं और फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। फिर पेमोन बोलता है ग्रेमोरी से कि तुमने जब बेल को बुलाया था मैं चाहूंगा कि वो तुम्हारा फायदामंद ही रहे, और वहां से चला जाता है। ये सुनकर ग्रेमोरी काफी ज्यादा हंस रही होती है पर वलक उससे बोलता है तुमने ये क्या कर दिया है, तुम्हें पता नहीं है कि जुस्तीतिया और पेमोन का काफी ज्यादा पुराना दुश्मनी का रिश्ता है, तुम्हें नहीं पता कि पेमोन उसे मारना चाहता था। पर ये सुनकर ग्रेमोरी बोलती है कि वो उसे नहीं मारेगा, सिर्फ वो हानदान को मारेगा, मैंने ये बातें कर ली है। पर वलक बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो मार देगा उसे क्योंकि उसे बस चांस चाहिए मारने का। पर हम देखते हैं यहाँ ग्रेमोरी बोलती है कुछ भी नहीं होगा। फिर वलक बोलता है तुम ये धोखा दे रही हो और मैं सब कुछ बता दूंगा जुस्तीतिया को, और वहां से जा रहा होता है। तभी वहां पर ग्रेमोरी उसके आती है और कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हें क्या लग रहा है कि जो मैं कर रही धोखा है? नहीं, धोखा नहीं है बल्कि मैं लॉयल्टी है जो कि मैं अपने जिंदगी से खेल के दे रही हूँ उसे, और अगर तुम्हें जुस्तीतिया को पता नहीं है तो पहले अपनी जिंदगी को लाइन पे लगाओ। और वो उसको वहां पे छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ हम तेक्यू को देख रहे होते हैं जो रेस्टोरेंट में होता है। वहां पर 2 लोग आते हैं जिनमें से एक जूयुन होती है। हम देखते हैं तेक्यू से एक रीडेवलपमेंट एरिया में अपनी माँ को हटाने के लिए बोल रहा होता है जो कि
जांग म्यूसुक होती है। पर जुयन बोलती है कि तुम हमें प्रेशर नहीं कर सकते हो और वहाँ से जा रही होती है। तभी तेक्यू बोलता है तुम्हें लगता है कि वो एरिया डेंजरस है तुम्हारी मदर के रहने के लिए, और ये बात सुनकर उसकी बेटी शॉक में हो जाती है और तेक्यू हंस रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं म्यूनसुक अपने बेटे के लिए खाना पैक कर रही होती है और उसको तैयार कर रही होती है। तभी वहाँ पर जुयन आ जाती है और वो बैठ जाती है। म्यूनसुक उसे देख के ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वो अपने बैग से एक पेपर निकालते रख देती है। फिर वो बोलती है बस तुम्हें इसमें साइन करके यहाँ से जाना पड़ेगा और तुम हमारे घर पे रह सकती है, जिसकी वजह से हमें पैसे मिलेंगे, फिर हमारा हाउसिंग लोन भी पे हो सकता है। पर म्यूनसुक बोलती है नहीं मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो जुयन बोलती है किससे मिलने के लिए, और जुयन चिल्ला के बोलने लगती है तुम्हें लग रहा है यहाँ पर ये चांद आ जाएगा। और म्यूनसुक बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं जुयन काफी चिल्लाने लगती है। तो म्यूनसुक बोलती है ऐसा मत चिल्लाओ वरना तुम्हारे बेबी पे असर पड़ेगा, और वो उसकी काफी ज्यादा फिक्र करने की कोशिश करती है। पर जुयन बोलती है तुमने मेरी कभी ज्यादा फिक्र करी ही नहीं थी, तुम मेरी कभी केयर करती ही नहीं थी, तुमने हमेशा ये चांद की और चर्च की ही केयर करी थी। पर म्यूनसुक उससे ज्यादा प्लीडिंग करने लगती है। पर ये देखकर जुयन भी काफी ज्यादा रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। और जाते जाते जुयन जीने से गिरने वाली होती है, तभी उसे कांगबिटना पकड़ लेती है और बोलती है ठीक से चलने के लिए, और फिर जुयन वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं म्यूनसुक बैठी हुई होती है और तभी वो देखती है बेल बजती है तो वो भागती हुई जाती है, उसे लगता है जुयन है। पर हम देखते हैं कांगबिटना और हंदान होते हैं। फिर कांगबिटना उससे बोलती है तुम हो ना ये चांद की मदर, जिसे देखकर म्यूनसुक सीरियस हो जाती है। फिर हम देखते हैं म्यूनसुक गेट खोलने की कोशिश करती है पर वो काफी ज्यादा घबराई होती है, और जब वो गेट को खोल देती है और अंदर घुसती है अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर हम देखते हैं उस गेट में के अंदर हम देखते हैं एक लड़की की फोटो लगी रही होती है। फिर कांगबिटना उस कमरे में चली जाती है और वो देखती है उसे कुछ परछाइयां दिख रही होती है जिसमें एक लड़का होता है जो कि स्कूल जा रहा होता है। और हम देखते हैं फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो लड़का ये चांद होता है। म्यूनसुक उसे कुछ पैसे देखते हैं उसे खाने के लिए और वहां से चली जाती है, और ये चांद उस पैसों को रख लेता है और वो खुश हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं म्यूनसुक अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, तभी उसे कॉल आता है और उठाती है, और दूसरे ही पल हम देखते हैं ये चांद का फ्यूनरल हो रहा होता है। म्यूनसुक वहाँ पे काफी ज्यादा रो रही होती है, वो काफी ज्यादा टूट चुकी होती है। और वहाँ पर हम जून को भी देखते हैं जो बच्ची होती है एक तरह से। वहाँ पे लोग प्रेयर भी कर रहे होते हैं, पर म्यूनसुक काफी ज्यादा रोने लग जाती है और बोलती है कि मैंने इतनी प्रेयर करी फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है वहाँ पर। फिर हम देखते हैं म्यूनसुक कमरे में लेटी हुई होती है और बाहर जून आती है अपने स्कूल से क्योंकि कुछ खाना लेकर आ रखी होती है। फिर म्यूनसुक बाहर आती है और उससे बोलती है तुम अकेडमी से आ गई हो, और उससे पूछने लगती है कि तुमने कौन सी यूनिफॉर्म पहन ली है और ये चेंज हो गई है यूनिफॉर्म। तो जून बोलती है कि अब मैं मिडिल स्कूल में आ चुकी है मम्मी, तुम्हें पता भी नहीं है क्या। तो म्यूनसुक काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा भाई है मिडिल स्कूल में, तुम्हें तो 5th ग्रेड में हो जाना चाहिए। वो सुनते ही वहाँ से भागने लगती है और हम देखते हैं कि वो नंगे पैर कहीं चल के जा रही होती है, और दूसरे पल हम उसे देखते हैं कि वो चर्च के बाहर होती है और वहाँ पर प्रेयर करने लग जाती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। फिर म्यूनसुक बोलती है कि तब से मैं हर दिन प्रेयर के लिए जाती हूँ। पर कांगबिटना बोलती है प्रेयर करने का फायदा क्या है, 20 साल हो गए हैं पर अभी तक तुम्हारी प्रेयर को तो आंसर करा ही नहीं गया है। और वो ऊपर देख के चीजें बोलने लग जाती है तुम इतना ज्यादा बातों को अनदेखा कैसे कर सकते हो। फिर म्यूनसुक खानदान से बोलती है कि मैंने देखा है कि वो आ चुका है, उसी की वजह से वो पुलिस ऑफिसर भी मर गई है, मैंने उसका 25 साल से इंतजार करा है, मुझे उससे मिलना है। फिर खानदान बोलता है तुम उससे मिलकर क्या करोगी। कांगबिटना कहती है कि उसको मिलने से अच्छा है कि हम उसे मार देंगे और उसे या फिर लॉक कर देंगे। तो म्यूनसुक कहती है नहीं वो मर नहीं सकता है, मैंने 25 साल से उसका इंतजार करा है, मुझे उससे पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा कि उसने ऐसे लोगों को क्यों मारा है, उसने मेरे ये चांद को क्यों मारा है। और हंदन उसे देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं जब कांगबिटना और हंदन वहाँ से आ जाते हैं तो हंदन कांगबिटना से पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम अच्छी नहीं लग रही हो। तो कांगबिटना कहती है मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि अब जो लास्ट प्लेस बचा है वो तुम्हारा ही है। और अगले पल हम कांगबिटना और हंदन को उसके पुराने वाले घर के पास देखते हैं। हंदन गेट के पास जाते ही वहाँ पर रुक जाता है, तभी कांगबिटना उसके अंदर चली जाती है और हम देखते हैं वो खाली कमरे में इधर उधर देख रही होती है और हंदन पीछे से आ जाता है। वो दोनों इधर उधर देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कांगबिटना की आंखों के आगे वो चीजें क्रिएट हो रही होती है। हम देखते हैं वहाँ पर हंदन आता है बचपन का, और वो देखता है कि वहाँ पर उसकी मम्मी पापा दोनों जमीन में लेटे हुए होते हैं खूनम खून, और वहाँ पे किलर भी होता है जो उसके सामने आ जाता है। वो चाकू लेके हंदन के पास जा ही रहा होता है और उसकी माँ बोलती है बेटा यहाँ से भाग जा, यहाँ से भाग जा, बच जा। हंदन वहाँ से भाग जाता है और किलर उसके पास आता है और उसको काफी ज्यादा मारने लगता है। ये देख के कांगबिटना अपनी आंखें बंद कर लेती है और हम देखते हैं हंदन कांगबिटना को देखता है। फिर कांगबिटना अपनी आंखें खोलती है, वो उसकी माँ को देखती है और उसकी माँ बोल रही होती है मेरे हंदन को प्रोटेक्ट कर लेना। ये देखते ही कांगबिटना वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे हंदन भी आ जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम ठीक हो। हम देख रहे होते हैं कि कांगबिटना वहाँ पे रोने लग जाती है और उससे हंदन से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है तुम दुखी हो, तुम्हें लगता है तुम इतने ज्यादा कैसे काम हो सकते हो। तो हंदन बोलता है अगर मैंने ये रोना स्टार्ट कर दिया तो मैं भी वीक हो जाऊंगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि कांगबिटना काफी ज्यादा रो रही होती है और हंदन उसे देख रहा होता है। फिर कांगबिटना बोलती है तुम्हारी फैमिली और डिटेक्टिव किम दोनों के दोनों हेवन में है, वो हेल में नहीं है। जिसे सुनकर हंदन बोलता है चलो अच्छी बात है वो हेवन में हो क्योंकि मैं तो हेल में जाऊंगा। तो कांगबिटना बोलती है कि मैंने तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं उसे ढूंढूंगी, मैं मारूंगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वहाँ से चली जाती है हंदन को चीजें बोल के। अगले सीन में हम देखते हैं कांगबिटना क्लब में आ रखी होती है जहाँ पर वल्लभ उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अकेले जाना जरूरी है। तो कांगबिटना बोलती है तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कांगबिटना क्लब के अंदर घुस जाती है और वो आ रही होती है, वो एक रूम में घुसती है और हम देखते हैं उस रूम में सनहो होता है। कांगबिटना सनहो से पूछती है कि तुम ही हो ना वो सीरियल किलर जे, और या फिर कहे शैतान भी तुम ही हो। जैसे सुन के सनहो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है नहीं, ना ही मैं शैतान हूँ ना ही मैं सीरियल किलर जो हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है ये कौन है। तो कांगबिटना बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के बातों को कैसे बिलीव करूं। तो सनहो बोलता है कि कोई बात नहीं, बिलीव मत करो, मुझे ही शैतान सुनो, जो भी समझना है समझो और मुझे मार दो, वैसे भी मेरी जिंदगी वैसे भी खराब है। जिसे सुन के सनहो को कांगबिटना फेंक देती है। और दूसरी जगह हम देखते हैं हंदन वहाँ पर बैठा हुआ होता है कार के साथ, और वो सोच रहा होता है जब कांगबिटना उसे खाना खिला रही होती है और जब उसको बैंडेड कर रही होती है और जब वो उसे रो रही होती है उसके लिए, तब उसको सोच सोच के हंदन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो मुंजे की बातें भी याद कर रहा होता है कि तुम्हें याद करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है। जिसे सोच के हम देखते हैं हंदन चाकू निकालता है और वो मुंजे को मैसेज भी करता है कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आंसर पता कर लिया तुम्हारे क्वेश्चन का। जब वो मैसेज कर ही रहा होता
लिखकर सेंड करने के लिए, तभी कांगबिटना का कॉल आ जाता है वहाँ पे और वो उसे कॉल करके पूछ रहा होता है। तभी उधर से हम देखते हैं दूसरी तरफ से कि कांगबिटना का आवाज आ रहा होता है और वो बोल रही होती है कि मुझे बचा लो। और हम देखते हैं यहाँ पर कि वलक उस फोन से बात कर रहा होता है दूसरी तरफ से, और वलक के सामने हम देखते हैं ग्रेमोरी और पेमन होते हैं। फिर पेमन उसके हाथ से फोन ले लेता है जब वो बात कर लेता है, और हम देखते हैं वलक उससे बोल रहा होता है ग्रेमोरी से कि अभी भी टाइम है, अभी भी काम चीजें हो सकती हैं सही। और हम देखते हैं हनन नीचे सुनने के बाद वहाँ से भागने लग जाता है और वो कार लेके वहाँ से चलने लग जाता है। फिर हम देखते हैं वलक कहीं जा रहा होता है, वहाँ पर ग्रेमोरी आती है और उससे बोलती है तब तुम्हें चर्च नहीं जाना, चर्च में जाकर तुमने प्रेयर कर ली। तो वलक बोलता है कि मैं अब से चर्च नहीं जाऊंगा। जिसे सुन के ग्रेमोरी हंसने लगती है और बोलती है तो अब क्या हो गया, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया। जिसे सुन के वलक मुंह बनाने लगता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ग्रेमोरी वलक का मजाक उड़ाने लगती है उसके चर्च के लिए और उसे धमकियां देने लगती है, जिसे सुनकर वो डर जाता है वलक। फिर वो अपने बैग में हाथ डालता है और एक पाउडर के उसके ऊपर छिड़क देता है। पाउडर को छिड़कने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है डर के मारे, और भागता भागता वो वलक कांगबिटना के कमरे के बाहर जाता है और उसमें खटखटाने लगता है। फिर उसे याद है कि कांगबिटना तो यहाँ है नहीं। फिर वो हानदान के गेट के बाहर जाता है और वहाँ खटखटाने लगता है। फिर उसको याद है कि वहाँ पर वो भी नहीं। फिर हम देखते हैं वो एकदम से शॉक में हो जाता है क्योंकि दूसरी साइड वो बूढ़ी आंटी होती है जो कि गैब्रिएल होता है, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांगबिटना वहाँ से निकल रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाता है कमरे में, और फिर वहाँ से हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं, वो बूढ़ी आंटी या फिर गैब्रिएल होता है, जिसे देखकर कांगबिटना उसका मुंह बनाने लगती है। और दूसरी तरफ से वहाँ पर वलक भी आ जाता है और वलक बताने लग जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि एंजल है, इसने अपने पंख दिखाए थे मेरे को। ये देखने के बाद कांगबिटना उससे बोलती है बूढ़ी माँ से या फिर गैब्रिएल से कि तो मतलब डेमन का भी साथ देने लगी हो। तो गैब्रिएल बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ अच्छे लोगों का साथ देता हूँ, और बोलता है कि मैंने जो काम करना था मैं कर चुका, अब बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वलक कांगबिटना को बताने लग जाता है कि हानदान डेंजर में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हानदान गाड़ी से उतर के एक जगह पे चला जाता है और वहाँ पर कांगबिटना को चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जांग मुंजे आ जाता है। उसे देखकर हानदान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कांगबिटना कहाँ पर है। तो मुंजे बोलता है कि नहीं, मैंने उसे मार दिया है। ये देखकर हानदान उसे देखने लग जाता है, जिसकी वजह से मुंजे बोलता है तुम सोच रहे हो कि मैंने एक डेमन को कैसे मार दिया, क्योंकि एक डेमन ही डेमन को मार सकता है, क्योंकि मैं भी एक डेमन हूँ। और वो अपनी आंखें दिखाने लगता है। फिर हम देखते हैं हानदान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से जांग मुंजे से बोलता है कि मतलब तुम उसे रियल में लाइक करते थे। फिर हानदान उसे मारने की कोशिश करता है और मारता रहता है और उसका गला घोटने लगता है। पर हम देखते हैं मुंजे हंसने लग जाता है और उसे एक गुस्सा मारने वाला ही होता है कि मुंजे उससे हाथ पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि कांगबिटना अपनी कार से आ रही होती है। फिर हम देखते हैं मुंजे हानदान को काफी ज्यादा मार रहा होता है, वो कभी उसे इधर पटकता तो वो कभी उसे उधर पटकता। फिर हम देखते हैं हानदान उसे मारने की कोशिश करता पर मुंजे उसे फेंक देता, और फिर उसके पास आता उसे वो गुस्सा मारने की कोशिश करने वाला ही होता है कि कांगबिटना आती है, उसका हाथ को रोक लेती है और उसे फेंक देती है। फिर वो हानदान के पास आती है और उसे पूछने लगती है तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो या नहीं हो। फिर हानदान भी उसे पूछने लगता है तुम तो ठीक हो ना। फिर कांगबिटना हानदान से कहती है कि यही रहो, मैं अभी आती हूँ। और फिर हम देखते हैं वो जाती है और मुंजे को बहुत मारती है, यानी पेमन को बहुत मारती है, और पेमन भी उसे लड़ने की कोशिश करता है और कांगबिटना उसे बहुत मारती है। और हम देखते हैं वो उसको एक जगह पर फेंक देती है। तभी वहाँ पर वो खुद भी कूद के जाती है और अपना चाकू निकालती है, और हम देखते हैं कि पेमन भी अपना चाकू निकालता है और वो एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं एक दूसरे पे, और वो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि हमारी 400 साल की दुश्मनी को तो आज हम खत्म करके देंगे, वरना मैं तुम्हें मारूंगी नहीं तुम मुझे मारोगी। और हम देखते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा घमासान सा युद्ध सा या फिर हम कह सकते लड़ाई हो रही होती है, और वो एक दूसरे को काफी ज्यादा मार रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कांगबिटना पेमन को चाकू मारने वाली ही होती है कि पेमन अपनी आंखें दिखा देता है और बोल देता है कि नाइटमेयर में खो जाओ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कांगबिटना एक जगह पर फ्रीज हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो हानदान के कमरे में चली जाती है, यानी पुराने वाले, जहाँ पर हानदान के माँ बाप मरे हुए होते हैं, पर वहाँ पर सिर्फ खूनम खून ही होता है। और दूसरी तरफ हम नीचे की तरफ देख रहे होते हैं कि हानदान होता है जो लेटा हुआ होता है। फिर हानदान उठता है पर कांगबिटना उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम हानदान नहीं हो। तो हानदान बोलता है तुम मेरे लिए मर सकती हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए मर जाओ, प्लीज मर जाओ ना। फिर वो चाकू निकालता है और कांगबिटना पे वार करने लगता है और उधर मारने की कोशिश करता है, पर कांगबिटना उसे बचने की कोशिश करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर हानदान उसे मारने की कोशिश करता है और उसको चाकू मारने ही वाला ही होता है। कांगबिटना उसे डॉज कर देती है। फिर हम देखते हैं कि हानदान वही हथियार निकालता है जो पेमन का होता है और वो कांगबिटना के गर्दन में रख देता है, पर कांगबिटना उसे रोक लेती है और हानदान काफी ज्यादा हंस रहा होता है और कांगबिटना उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कांगबिटना को आवाज आती है जो कि रियल हानदान की होती है, और हम देखते हैं कि रियल हानदान वहाँ पर होता है जो कांगबिटना को बुला रहा होता है, और हम देखते हैं जो सामने होता है वो और कोई नहीं पेमन होता है। वो चाकू घुसाने की कोशिश करता है और कांगबिटना को फेंक देता है, जिसे देखकर हानदान उसके पास आने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि पेमन कांगबिटना को काफी ज्यादा मारने वाला होता है। फिर हम देखते हैं कि कांगबिटना बोलती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा इजी ले रही हूँ, इसलिए हो रहा है। फिर वो हम देखते हैं कि पेमन को काफी ज्यादा मारने की कोशिश करती है और वो काफी मार रही होती है और वो उसे एक दीवार में मार देती है। फिर वो उसी का हथियार उठाती है और उसको सीधा निशान लगाकर उसके पेट में डाल देती है और पेमन वहीं पर ही मर जाता है। फिर हम देखते हैं कांगबिटना हानदान के पास जाती है और उसे पूछती है हानदान उठ जाओ उठ जाओ। वो काफी ज्यादा डर गई होती है। फिर हम देखते हैं हानदान उठ जाता है और बोल देता है हंसते हंसते कि काफी दर्द हो रहा है। फिर कांगबिटना बोलती है तुमने मुझे डरा दिया था, और वो भी रोने लग जाती है और बोलती है ऐसा मत करा करो, और उसे गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद हानदान फ्रीज हो जाता है और कांगबिटना बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि अब से तुम मुझे ट्रस्ट करो और मेरे ऊपर डिपेंड रहो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसे सुनकर हानदान हंसता है और कांगबिटना भी हंसने लग जाती है। फिर हानदान कांगबिटना की चोट को देखता है और बोलता है चलो हम चलते हैं यहाँ से, और दोनों जब खड़े हो जाते हैं और स्माइल दे रहे होते हैं एक दूसरे को, तभी देखते हैं कि पीछे से हम पेमन दोबारा जग जाता है और अपने चाकू को लेकर मार रहा होता है कि तभी हानदान दूसरी तरफ मुड़ जाता है और हम देखते हैं कांगबिटना काफी ज्यादा शौक में होता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या हानदान को वो चाकू लग गया है या नहीं लग गया है? कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आपको जस्ट फ्रॉम हेल के और भी एपिसोड्स को देखने हैं तो राइट क्लिक करिए, और अगर आपको चाइल्डहुड फ्रेंड की लव स्टोरी देखनी है तो लेफ्ट क्लिक करिए।